आप देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पकले पर तब चरणन डिमलाया, आत्म की ज्योति जग गुरुवर ऐसी सत बनाया। आगे लागी रे लगने बनेवा, उतारू आगे आरतिया, ताकि लागी रे लगने बनेवा, उतारू ताकि आरतिया। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्रं द्वितीयं जगदीवकान्तं वन्दे विवन्दं महितामिषीनं जिनं जितेशान्तिकषाय वन्द्यं। यस्यायर्देशमतिवासुनिरन्तरैव तस्माद्भवासुमतिसागरनामुदीया तत्पादे पंकजरजो मतिदिग्धदेहा शिष्या वयं ते नमामि चिरन्तमेव। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की,
कैवल्य कमलापति 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, धर्मतीर्थ शासन न्याय भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय संत श्रवणी समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य शिक्षक सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, 16 कारण महापर्व की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, धर्म स्नेह मानुभाव। पर्वराज पर्यूषण और उसमें भी 16 कारण पर्व कितना अलौकिक आनंददायक क्षण कि जहाँ तीर्थंकर बनने का अवसर मिल रहा हो वहाँ ही त्याग की भावना भाने का अवसर मिल रहा हो। ऐसा अवसर मनुष्य पर्याय को ही प्राप्त होता है। वैसे भी कहा जाता है ये भारतीय वसुंधरा है, इसमें पहले दूध की नदियाँ बहा करती थीं। जब इस देश में दूध की नदियाँ बहा करती थीं तब लोग सुखी और संपन्न हुआ करते थे। उस समय दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो उससे केवल पानी की ही नहीं पूछते थे, उसे बड़े आदर भाव के साथ में भोजन पानी की भी पूछी जाती थी। अब वो दूध की नदियाँ सूख गई हैं, वो दूध की नदियाँ सूख गई। क्यों सूख गई? क्योंकि हमारे मन में आदर भाव क्या कम बचा है। और जब आदर भाव कम बचा है तो कोई भी अतिथि यदि आपके दरवाजे पर आता है तो अंदर नहीं बुलाते उसको, दरवाजे पर खड़े खड़े उससे बात कर लेते हैं और वहीं उससे पूछ लेते भाई पानी पियोगे, बस। अब भाषा ही ऐसी बोल देते हैं, पानी पियोगे। अब वो प्यास लग भी रही होगी है क्या भाई निर्मल जी, पानी पियोगे? अगर प्यास लग भी रही होगी तो ये मना कर देगा, भैया नहीं पीऊंगा, मैं अभी हल पी करके आया हूं। तुम भी सोच अच्छी बलाटरी है। जब हमने अतिथियों को बला मान लिया है, इसलिए तो हमारे घरों में सुख शांति समृद्धि की जगह दुख अशांति और कष्ट बीमारियों का घर बन गया है। जब अतिथियों की सेवा और पूजा हुआ करती थी तो हमारा घर सुख शांति और समृद्धि का आलय हुआ करता था। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जीवन में अपने मन को इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, भले ही तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन यदि बड़ा मन बन जाए तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। आज का दिन उत्तम त्याग का दिन है। इसके पहले तो कुछ छोड़ो तो कुछ पाओ, ये चल रहा था। लेकिन आज पाने के लिए कुछ नहीं है,
और किसके लिए है? त्याग करने के लिए। दिन का नाम ही है, क्या है? उत्तम त्याग। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि आपको त्याग करने का मानस बन रहा है तो सबसे पहले उन्हें कहा सुखी बनने के लिए कृतज्ञता। सुखी बनने के लिए कृतज्ञता, और कृतज्ञता का सारा झमेला छोड़ दो। केवल आत्मानंद के लिए दान करने का भाव बनाओ, और जब आप में आत्मानंद को प्राप्त करने का भाव बनेगा तो दूसरे जीव सुखी होंगे। वही हमारा सर्वोत्तम दान होगा। तो बंधु, आज त्याग का विषय है, दान का विषय है, लेकिन त्याग में और दान में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर है। तो आज त्याग का दिन है कि दान का दिन है? तो मुझे मालूम था कि आप लोग यही कहोगे, लेकिन याद रखना, दान नहीं करोगे तो क्या होगा? ये किसी के मुख से मैंने सुना हुआ है कि नहीं हुआ, कैसा है क्या नहीं है। मैंने तो एक छोटी सी जगह एक पढ़ लिया था थोड़ा सा, और फिर वास्तव में उस पर ध्यान भी दिया तो बात कुछ समझ में नजर आती भी है मुझे। आप लोगों ने वो देखे ना, क्या सुअर देखे हैं? सुअर देखे है ना, काला काला होता है। वो सुअर घूमता रहता है और जहां देखो जमीन खोदता है। क्या? जहां देखो वहीं जमीन खोद डालता है वो। अब आपको मालूम है जमीन क्यों खोदता है? कहा जाता है कि ये पहले किसी जमाने में बहुत बड़े बड़े सेठ थे। क्या? कहा जाता है किसी जमाने में बहुत बड़े बड़े सेठ थे और लोग दान के लिए आते थे तो लोग दान देते नहीं थे पहले, क्योंकि सोने चांदी के सिक्के चलते थे, वो जमीन में गाड़ देते थे। अब तो बैंक का जमाना हो गया, अब तो निश्चिंत रहो, आप लोगों की बात ही नहीं है ये। तो सोने चांदी के सिक्के होते थे वो जमीन में गाड़ देते थे। अब क्या है, कई लोग जमीन में गाड़ने के बाद भूल जाते थे कि हमने कहां गाड़ा। अब लोग पश्चात उस धन को पूरे में ढूंढते रहते थे, वो नहीं मिलता था उनको, तो कुछ मायाचारी छल कपट में लग जाया करते थे। और आचार्यों ने पहले ही कहा है कि माया त्रक दो नस्य मायाचारी त्रिंजगति का कारण है। इधर तो धन का लोभ भी है और उधर मायाचारी छल कपट भी है, और ये सारी चीजें हैं, तो वो जाकर के मर करके क्या बन गए? सुअर बन गए। और उनकी आदत वो हर जगह जमीन खोदने को ढूंढते हैं, अपना धन, मेरा धन कहां रखा है। वो सब चारों तरफ खोदते खोदते ढूंढते हैं कि उन्हें पता नहीं, भूल गए वो तो रख करके। अब तो बैंक में जमा करते तो ढूंढने कोई काम ही नहीं है, लॉकर में बंद अब तो है। तो वो इसलिए जो है पहले के जितने पहले के लोग थे वो जमीन में गाड़ गाड़ के जो मरे हैं, वो अब वो कड़ो कर करके वो सुअर बनते जा रहे हैं, अपने धन को ढूंढ रहे हैं पूरे में। आज का दिन हमारा उत्तम त्याग का दिन है। त्याग में और दान में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आचार्य उमा स्वामी जी ने कहा है अनुज्ञार्थम सरस्वती सर्गो दानम। दान क्या है? जिसमें स्वस्याति सर्गो दानम, जिसमें स्वयं का भी उपकार हो और दूसरे का भी उपकार हो, दूसरे का भी भला हो, उसका नाम है दान। क्या है? जिसमें हमारा भी लाभ हो, हमारा भी भला हो
और सामने वाले का भी भला हो, उसका नाम है दान। और दान देने से व्यक्ति के लिए चारों गतियां मिलती नहीं है, यानी वह दान के प्रभाव से इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह सीधा सीधा मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हम प्रतिमान योग के ग्रंथों को उठा करके देखते हैं। टीटी जी अभी टिकट, हम प्रतिमान योग के ग्रंथों को उठा करके देखते हैं। उन प्रतिमान योग के ग्रंथों में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। कई बार यह बोल भी चुका हूं, चक्रवर्ती वजदंत, इसने पूर्व पर्याय में 10 भाव पहले 4 ऋतुधारी मुनिराजों को जंगल में आहार दिया, उसका फल 10वें भाव में क्या बने? क्या बने हैं? क्या बने? यही तो है, प्रवचनों को नहीं सुनना, शास्त्र स्वाध्याय नहीं सुनना, बस से केवल किसमें लगे रहो हैं? महाराज कह रहे फैंसी ड्रेस में लगे रहो, बस केवल उसी में लगे रहो। बस सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा अच्छा हो जाना चाहिए, मस्त हो गया काम, कार्यक्रम आज बहुत अच्छा रहा। अब प्रवचन कितने अच्छे, अरे प्रवचन तो है। तो भजन का जीव आहार दान के प्रभाव से 10वें भाव में प्रथम तीर्थंकर सब देव हुए। आहार दान में प्रसिद्धि को प्राप्त राजा श्रीसेन जाकर के 16वां तीर्थंकर शांतिनाथ हुए। नारायण श्री कृष्ण ने मुनिराज को औषधि दान दिया, उसका फल आगामी 24 में 16 में तीर्थंकर बनेंगे। देखिए दान का महत्व ये है, दान का प्रभाव ये है कि दान देने से केवल चतुर्गति का भ्रमण ही नहीं छूटता, वो मुक्ति के मार्ग के प्रशस्त अधिकारी बन जाया करते हैं। नियम से उन्हें मोक्ष मार्ग और मुक्ति की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए तो 16 कारण पूजन की जयमाला में पढ़ते हैं, दान देये मन हरस विषेक है, इस भाव सुख, इस भाव यश पर भाव सुख पेख है। ये दान का महत्व है कि इस भाव में तो कीर्ति, अरे देखो उसने दान दिया, उसका महाराज का हार हुआ। अगर आप अपने घर में चौका लगाते हो, महाराज का आहार होता है, तो दिन भर में 50-100 आदमी तो आपकी आहार दान की अनुमोदना कर ही देते हैं। अगर 50-100 आदमियों ने आपकी अभी वर्तमान में प्रशंसा कर दी है, अनुमोदना कर दी है, तो हो सकता है दूसरे दिन 1000 आदमी प्रशंसा आपकी करेंगे और अगले पर्याय में आपको सुख का मार्ग प्रशस्त होगा। और यदि दान नहीं दिया, त्याग नहीं किया, तो क्या होता है? दान का महत्व और उसके पश्चात कंजूसी का प्रभाव। एक छोटी सी घटना है। उज्जैन का नाम आप सभी ने सुना होगा। उज्जैन नगरी, पहले उसको उज्जैनी कहा करती थी। वहां पर एक सेठ रहता था, बहुत बड़ा दानी था, लेकिन उसके यहां कोई संतान नहीं थी। क्यों नहीं थी, उसका भी कारण बताऊंगा मैं, चिंता नहीं करो। अभी उज्जैनी नगर का सेठ था, उस सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया।
राजा को पता चला कि हमारे सेठ की मृत्यु हो गई, अब उसके संतान भी नहीं है तो क्या होगा? कंजूस का धन कहाँ जाएगा? या जमीन में रह जाएगा, अगर ऊपर है तो राजा के यहाँ जाएगा। तो नरेश को जब पता चला तो उसने उस सेठ के धन को अपने राज खजाने में लाने का आदेश दिया। राजा भी व्यस्त हो गया, जबकि राजा का प्रतिदिन नियम था कि वह भगवान के मंदिर में नियम से जाता था और सत्संग नियम से करता था। लेकिन सेठ के धन को राज खजाने में मिलाने के लिए वह अथक प्रयास करने लगा, और उस समय ट्रक ट्रॉला चलते नहीं थे कि एक बार में सब भर लाओ। बैलगाड़ियां चलती थी, तो बैलगाड़ियों से उसके धन को मंगवाया। उसके धन को लाने में राजा को 1 महीना लग गया। सेठ के धन को राजमहल में लाने के लिए 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद शाम के वक्त जब फ्री हुआ राजा, तो राजा भगवान के दरबार में पहुंच गया। ठंडी का मौसम था, तो भगवान ने राजा से पूछ लिया कि इतनी सर्दी में यहां कैसे आ गए? इतनी सर्दी में यहां कैसे आ गए? राजा ने कहा, बस भगवान, मन में एक बात बार बार स्मरण आती है कि हमारे नगर का जो नगर श्रेष्ठी था, उसके पास इतना धन था कि उसको लाते लाते महीनों लग गए। लेकिन मैं उसे जब देखता था तो वह फटे पुराने कपड़ों में ही दिखता था। जब भी मैं देखता था उसको, तो वह मुझे फटे पुराने कपड़ों में ही दिखता था, और ना उसका अच्छी तरह से भोजन करने का था, रूखा सूखा जो मिल जाए वक्त बेवक्त। अनोपड़ा जी, जो मिल जाए वक्त बेवक्त रूखा सूखा उसे खा लिया करता था, और जीर्ण शीर्ण वाहनों पर वहां अपनी सवारी किया करता था। नहीं, चमाचम गाड़ी घोड़ा उसके पास होते थे, जीर्ण शीर्ण गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह, रथ वगैरह उसके होते थे, उन पर वह सवारी किया करता था। और उसके पास इतना वैभव। भगवान ने कहा, हे राजन, इस श्रेष्ठी ने पूर्व भाव में परम तपस्वी दिगंबर निर्गंध वीतराग मुद्रा को धारी मुजराज के लिए सीधा साधा थोड़ा सा आहार दिया था। क्या दिया था? सीधा साधा सिंपल सा थोड़ा आहार दान दिया था। लेकिन जितना आहार दान दिया था उसने संपूर्ण नवदा भक्ति पूर्वक दिया था। जिस समय मुनिराज की नवदा भक्ति कर रहा था, उस समय उसके परिणाम अथक विराट महान परिणाम थे, बहुत उज्जवल, बहुत निर्मल और भावपूर्ण परिणाम थे। उन परिणामों के साथ उसने अपूर्व दान मुनिराज के लिए आहार में दिया। उसका फलस्वरूप था कि उसे इस पर्याय में इतना अटूट धन, वैभव, संपदा, दौलत मिली है। लेकिन दान तो उसने स्वल्प दिया था, परंतु पीछे बाद में दान देने के बाद
फिर उसे अपने दिए गए का पछतावा होने लगा। मैं कहां इन नग्न साधुओं के चक्कर में पड़ गया, कहां उनकी बातों में आ गया, कहां उनको मैंने आहार दान दे दिया। ये सारी बातें उसके मन में आने लगी और उसका मन जब इतना विचलित होने लगा तो उसका फल है कि वो चाहता तो प्रतिदिन मीठे, रसीले, स्वादिष्ट अनेक प्रकार के व्यंजनों का सेवन कर सकता था, लेकिन उस पछतावे के कारण से वह उस धन को छोड़ने के लिए भी साहस नहीं कर पाता था कि मैं धन को थोड़ा सा तो खर्च कर लूं। दान के प्रभाव से उसे विशाल वैभव तो मिल गया, लेकिन पछतावे के कारण से उसका मन दान देने की बात तो दूर रही, अपने ऊपर स्वयं ही खर्च करने के लिए भी नहीं होता था। इसलिए इतनी धन दौलत होते हुए भी उसकी भावना इतनी कुंठित हो गई थी कि वह उस धन से हाथ लगाना भी योग्य नहीं समझता। उसका बड़ा भाई था, वो भी धन वैभव से संपन्न था। उसके मर जाने के पश्चात उसने धन के लोभ में अपने भाई का इकलौता पुत्र भी क्या किया, मरवा दिया, और भाई का धन भी अपने धन में मिला लिया। इसलिए राजन उसकी यहां उसके धन को भोगने के लिए कोई संतान भी नहीं थी। क्या थी? संतान भी नहीं थी, और जो उसका पुराना पुण्य था वो यहां समाप्त हो गया। इसलिए उसके वंश को चलाने के लिए भी संतान नहीं थी। ये समझ लेना, यदि हम किसी की संतान को कभी किसी रूप में भी मरवाते हैं तो हम निसंतान रहेंगे। ना बेटा होगी ना बेटी होगी, कुछ भी नहीं होगा, निसंतान रहेंगे। मुइराज को दान देने के बाद भी पछतावा करते हैं तो देने का फल तो मिलेगा, लेकिन आगे दे नहीं पाओगे। इसलिए आज का उत्तम दिन त्याग का भावना, निर्मल परिणाम योग्य हो तो कहा जाता है। आचार्य भगवंत लिखते हैं कि आचार्य समंद्र भट्ट स्वामी ने लिखा है कि ग्रह कर्माणि निष्ठम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुद्रम मलधावते वारी। आचार्य समंद्र भट्ट स्वामी लिखते हैं कि ग्रह कर्माणि निष्ठम, अपने गृहस्थ के कर्म को करने के पश्चात उनके माध्यम से उपार्जित जो पाप है उस पाप को नष्ट करने के लिए क्या, अतिथि प्रति पूजा। क्या है? अतिथियों की पूजा, अतिथियों की नवदा भक्ति करना चाहिए। तभी जाकर के गृहस्थ जीवन में किए गए कर्म का उपार्जन समाप्त हो सकता, उससे हम विमुक्त हो सकते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से रुधिर मलम धावते वारी। वो अतिथियों की घर में नवदा भक्ति करने से उसी प्रकार से भी कर्म नष्ट होती है। जैसे रुधिरम, खून को धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी ना हो तो रक्त की, खून की सफाई नहीं हो सकती है। खून को धोने में पानी ही कार्य करता है। इसी प्रकार से हमारे गृहस्थ में पंचशून के माध्यम से लगने वाला जो दोष है, होने वाला जो कर्म है, उस कर्म की निर्जरा के लिए हमें साधुओं की नवदा भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। नवदा भक्ति वही कर सकते हैं
जिसके लिए कुछ देने के लिए, जिसके पास कुछ देने के लिए बड़ा दिल हो, भले ही हैसियत ना हो, क्या हो, दिल बड़ा हो, भले ही हैसियत ना हो तो भी बहुत कुछ दे लेता है वह, और यदि देने के लिए बहुत कुछ हो, दिल क्या हो, दिल ना हो तो आप दे नहीं सकते हो। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि वस्तु जब त्याग दान देने के लिए तो स्व का और पर का दोनों का उपकार होता है, लेकिन त्याग करने पर केवल स्वयं का ही भला होता है, दूसरे का नहीं। त्याग करने पर स्वयं का ही भला होता है, दूसरे का भला नहीं होता। किसी जन सा पड़ोसी, यही तो चेयरमैन बनने का फायदा है। जमींदार बनेंगे तो आराम से चेतना रहेगी जागृत, और चेयरमैन बन गए तो है क्यों भाई। वैसे शास्त्र में तो ऐसे ही कहा जाता है कि हमें देव शास्त्र गुरु के सामने उच्चासन पर नहीं बैठना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के सामने उच्चासन पर बैठते हैं तो भविष्य में कभी इस भाव में तो मिल गई उच्चासन, आगे की पर्याय में उच्चासन कोई बैठने को दिखेगी नहीं कि हम कहाँ बैठे, जमीन जमीन दिखेगी केवल आपको। देव शास्त्र गुरु के सामने तो मर्यादा विनय पूर्वक उच्चासन को त्याग करके बैठना चाहिए। इसलिए तो क्या है, आज के समय में लोग घुटने क्यों बदल रहा है, उसका कारण यही है कि हमने देव शास्त्र गुरु की विनय करना ही छोड़ दिया। क्या देव शास्त्र गुरु की विनय करना ही छोड़ दिया कि विनय क्या होती है, कैसे विनय करना चाहिए, वो विनय ही समाप्त हो गई है। आजकल तो भगवान को भी नमस्कार करेंगे, भगवान बस हो गया काम, सिर भी नहीं झुकता। शास्त्रों में अष्टांग नमस्कार करो, पंचांग नमस्कार करो, शास्त्र में ऐसा कहा जाता है। अब तो पंचांग और अष्टांग तो दूर, भगवान ही तरसते हैं कभी कोई दिख जाए पंचांग और अष्टांग नमस्कार करते हो उसको देखने के लिए। क्या भगवान भी कभी कभी पंचांग नमस्कार करने वालों को देखने के लिए तरस जाते हैं, बहुत कम लोग मिलते यद्वा तद्वा। अरे जिन लोगों की सामर्थ्य है जमींदार बनने की, भी तो कम से कम जमींदार बन करके बैठा करे, और जिनकी सामर्थ्य नहीं, मजबूरी है, वो भी उन्होंने पूर्व में ऐसा किया, वो पुण्य समाप्त हो गया कि वो पंचांग नमस्कार करने में असमर्थ हो गए। इसे दान दो प्रकार का दिया जाता है, एक तो वह है जो श्रद्धावश दिया जाए, एक वह है जो मजबूरी बस दिया जाए। क्या दान दो प्रकार से दिया जाता है, एक श्रद्धावश दिया जाता है और दूसरी मजबूरी बस दिया जाता है। जो श्रद्धावश दिया जाता है वह दान तो तुम्हारे लिए भव भवांतरों में तीर्थंकर प्रकृति का नियम से बंध में कारण बन ही जाएगा, और जो मजबूरी में देखा देखी पड़ोसी क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहने के बदले में जो दान दिया जा रहा है वो दान तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फल को देने वाला नहीं है। इसलिए भगवान से दर्शन करो, जब दान दो, दान देते समय, भगवान के दर्शन करते समय, सत्संग करते समय यही भावना भानी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। और पता तो सबको है कि मैं भी भूखा ना रहूं, है? अतिथि भूखा ना जाए, है? याद तो सबको है, लेकिन बताओ कितनों की भावना रहती है रोज के रोज कि जब हम भगवान के दर्शन करते, भगवान बस समय इतना भी होना चाहिए, सत्संग करते जब इतनी भावना होनी चाहिए कि ये भगवान बस मुझे इतना तो रहे मेरे पास
कि परिवार का लालन पालन पोषण अच्छी तरह से चलाऊं, परिवार में नाम बना रहे, समाज में नाम बना रहे, और जब भी अवसर अतिथि का सत्कार करने का आए, जब भी साधु को दान देने का अवसर आए, तो मेरे हाथ कभी पीछे ना रहे। ऐसी भावना कितने लोगों की रहती है। ताली बजाने के लिए नहीं बोला मैंने भावना बनाने के लिए बोला। तुम्हारी तालियां सुन सुन कर थक गया मैं, लेकिन काम तो कुछ करो तालियों के लायक। क्या तो इसलिए बोला हूं कि अपनी भावना बनाइए, अपने मन को मजबूत बनाइए कि हमारे जीवन में दान की परंपरा जो अनादिकाल से अभी तक चली आ रही है, जो त्याग की परंपरा अनादिकाल से अभी तक चली आ रही है। आज उत्तम त्याग का दिन है। अरे कम से कम सुबह से पहले हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है कि जब सुबह उठते हैं बिस्तर छोड़ते थे, बिस्तर छोड़ते थे। उस समय 9 बार लोगों का मंत्र पढ़ते थे और शाम तक का नियम ले लिया करते थे। क्या बिस्तर छोड़ते ही साथ सुबह एक नियम ले लिया करते थे कि आज मैं भगवान के दर्शन करने तक मौन रहूंगा। घर से यहां तक आने में जब कोई कितने भी लोग मिल जाए, आज मैं जयपुर के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे कितना बड़ा काम आ जाए। ईश्वर नियम, ऐसे नियम हुआ करती थी। आज मेरे भोजन में 4 कटोरी आएंगी तो 1 कटोरी हटा दूंगा, लेकिन पहले से बोलते नहीं थे कि आज मुझे 1 कटोरी हटाना है, इसे 4 रख देना, चाहे भले खाली रख देना। थाली में 4 रखना, भले खाली रख देना, कि मुझे कटोरी हटाने का नियम है मेरा। आज मैं 2 बर्तनों में भोजन करूंगा, ये पहले नियम होते थे। लेकिन अब सुबह उठती साथ आंख का कीचड़ साफ हो या ना हो, है चाय की प्याली पहले होना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कहां गई? अब वो जब संस्कृति और परंपरा नहीं बची तो संस्कार कहां बचेंगे? जब लोगों में पहले संस्कार थे, संस्कृति थी, जब लोग संस्कारों से जीवित हुआ करते तो संस्कृति अपने आप जीवित रहा करती थी। जब हमारे वो संस्कार ही त्याग के जीवित नहीं है तो संस्कृति कहां जीवित होगी? त्यागियों को देख लेते तो मुंह पर ऐसे आकृति बन जाती जैसे भारत का नक्शा बन गया हो। क्यों? क्योंकि वो त्याग का संस्कार ही नहीं रहा। जब त्याग का संस्कार खुद में नहीं है तो त्यागियों को देखने के पश्चात भारत का नक्शा तो चेहरे पर बनेगा ही बनेगा। अब क्या करें, वहां देना पड़ेगा, व्यवस्था बनाना पड़ेगी। अब इसलिए तो आज व्यवस्था के नाम पर ढाबा खुल गए। पहले तुमने अपने ढाबे खोले, तो तुमने अपने आप को ढाबे की आदत बना ली। क्यों भाई? अब वो अतिथि पूजा, जहाँ के मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा है। बोलो सही है? वो आगे बोलो सही, साधु भी भूखा ना जाए। अब कहाँ व्यवस्था रह गई? आज खाना हो तो इस ढाबे में खा लो, नहीं तो छुट्टी। हमने तो पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? क्यों भाई? हमने तो पेमेंट कर दिया, अब आप खाओ, आपकी मर्जी है। आपकी चाहे विधि मिले चाहे नहीं मिले, आपके अंतराय हो तो भी अंतराय छोड़ो। यार यही करना है। वो अंतराय आप कैसे पालोगे? इसलिए किसी ने कहा लक्ष्मी के सुत 4, लक्ष्मी के सुत 4, धर्म अग्नि नप चोर। लक्ष्मी के सुत 4, धर्म अग्नि नप चोर। और जहां जेठे की कदर नहीं, जहां जेठे की कदर नहीं,
तीनों लेत बटोर। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में। लक्ष्मी उन्हीं के घर में आती है जहां पर धर्म होता है। धर्म के द्वारा ही लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन उसके चार बेटे होते हैं, धर्म, अग्नि, राजा और चोर। चोर डाकू देखा नहीं कि अभी जयपुर में कितने बड़े बड़े शोरूमों में दिन दहाड़े हैं। अभी 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 ताजी 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 घटना है, एक सप्ताह पहले की है। तो या तो उस लक्ष्मी का धर्म के प्रभाव से लक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी आती है। और अग्नि, आदमी खड़े खड़े उस लक्ष्मी जब आ जाती है उसके पास, या पाताल में भी और आकाश में भी अग्नि लगाने को तैयार रहता है? और जब लक्ष्मी पास में रहती है तो राजा के समान उसकी प्रतिष्ठा। आदमी कैसा भी अत्याचारी हो, लक्ष्मी उसके पास है तो कैसा रहता? राजा की तरह पूजा जाता है व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी कुछ भी हो। समझ किसी जन साहब, सही बात है ना। इसी लक्ष्मी के पुत्र और चौथा पुत्र आपको पता ही है, नीचे कहा कि जहां जेठे की कदर नहीं। अब इन चार पुत्रों में जेठा माने बड़ा, बड़े पुत्र की कदर नहीं है, बड़े पुत्र का सम्मान नहीं है, बड़े पुत्र का आदर नहीं है। बड़ा पुत्र कौन है? धर्म। बड़े पुत्र का आदर नहीं है, बड़े पुत्र के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, तो तीनों लेत बटोर है। राजा हड़प लेगा, चोर ले जाएंगे, उन्हें अग्नि के हवाले कर दी जाए। तो स्थिति ये कि धर्म में ही सब कुछ मौजूद है, त्याग में ही सब कुछ मौजूद है। आज त्याग के दिन की बात मैं कर रहा था। त्याग का दिन है, सुबह से उठ करके लोग त्याग कर दिया करते थे पहले। लेकिन अब क्या होता है, अब घर से तो आएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए, और इतने प्यासी आती जैसे नरक से निकल करके चले आ रहे हो। वहां पूरी जिंदगी भर और पूरी आयु भर नरक में रहे, वहां पीने को एक बूंद में नहीं मिली, और वहीं से चले आ रहे हैं। सो यहाँ खड़े होकर डकर 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 करते रहते हैं। बता, भगवान की पूजा करने आए, भगवान की भक्ति करने आए, कि डकर डकर करने आए हो? यहाँ मैं तो अभी देख रहा था, यहाँ बैठा बैठा, मैं वैसे देखता नहीं हूँ किसी को, मैं यहाँ बैठा बैठ देख रहा था। एक महिला यहाँ पूजा में से उठी और गई, वहाँ डकर डकर करके और फिर लौट के आके बैठ गई। मैंने बहुत अच्छी बात है, 10 दिन में आज एक दिन तो हमें त्याग करने का मिला। और वो एक दिन भी अगर हम अच्छी तरह से त्याग नहीं कर सके, एक दिन भी त्याग का पालन नहीं कर सके, तो अपनी जिंदगी में त्याग कब, कहाँ, कैसे कर पाए? आप लोग मेरी बात पर हंसते हो, मैं जोकर थोड़ी हूँ कोई जो मैं कोई बात करूँ आप हंसने बैठ जाते। मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। शास्त्र में ऐसा लिखा है, लेकिन मानने वाले के लिए भी अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। जब मानने वाले का दिल बड़ा होगा तो ही हम त्याग धर्म को अच्छी तरह से पालेंगे। वास्तविकता में त्याग का फल तो तभी मिलता है जब हम किसी वस्तु को बुद्धिपूर्वक छोड़ते हैं। अबुद्धिपूर्वक नहीं, मजबूरी में नहीं, कह रहे चलो भाई उनने छोड़ा तो हम भी छोड़ देते हैं। बाद में अरे यार कहाँ से कहाँ फंस गए हम, तो फालतू में छोड़। क्या कैसे? एक बार क्या हुआ कि बहुत एक सेठ जी नाव में सफर कर रहे थे। उस नाव में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और जैसे बीच नदी में नाव पहुंची, हवा तेज चलने लगी, नाव डगमग करने लगी। नाविक बोले सब लोग कुछ ना कुछ त्याग करो तो ये नाव डूबने से बच जाएगी। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ त्याग किया, किसी ने कुछ त्याग किया। सुनील जी,
सेठ जी बैठे थे, उन्होंने होश खो दिया, एकदम जोश में भर गए। क्योंकि जिसके पास लक्ष्मी होती है वो होश में कम रहता है और जोश में बहुत रहता है। क्यों भाई पुष्पेंद्र जी, ऐसे ही ना है? तो उन्होंने होश खो दिया, जोश में आ गए। उन्होंने जोश में आते साथ जिस मकान में मैं रहता हूं उस मकान का त्याग, जैसे तैसे नाव डूबने से बच गई। निकल कर के आए, घर आए। घर आने के बाद भोजन पानी किया, सोए। सोने के बाद जब सुबह उठे, सुबह उठने के बाद रोज उनका विचार आदत थी कि वो उठते थे, ओंकार मंत्र पढ़ते थे, विचार चिंतन करते थे कि मैं कौन हूँ, मुझे आज दिन भर में क्या करना है, ये सब सोच रहे थे। सोचते सोचते उनके मन में विचार आया, अरे मैं तो कल अपने इस मकान का त्याग कराया, अब रहूंगा कहाँ? मैं इस मकान का तो दान कराया हूं, अब मैं रहूंगा कहाँ? अब कुछ ना कुछ तो युक्ति निकालना चाहिए। दान तो करना है, मकान देना तो पड़ेगा। जब बोल दिया है तो देना तो पड़ेगा ही। सेठ जी ने एक बिल्ली को पाल लिया, एक बिल्ली को पाल लिया। बिल्ली पल गई, सेठ जी ने अपने मकान के दरवाजे पर चिपका दिया, यह मकान बिकाऊ है, यह मकान बिकाऊ है। जो इस मकान को खरीदेगा उसे उसके साथ में मेरी बिल्ली भी खरीदना पड़ेगी। यह मकान बिकाऊ, जैसे बैंक वाले नहीं चिपका देते हैं किसी के मकान पर जाकर के नोटिस, क्यों भाई किसी इंसान, तो सेठ ने भी चिपका दिया यह मकान बिकाऊ है, लेकिन जो इस मकान को खरीदेगा उसके साथ उसे मेरी बिल्ली भी खरीदना पड़ेगी। मकान की कीमत 10 रुपया, बिल्ली की कीमत 7 लाख रुपया। हो गया मकान का त्याग है? मकान की कीमत 10 रुपए और बिल्ली की कीमत 7 लाख रुपए। अब किसे जो मकान खरीदेगा उसे बिल्ली खरीदना पड़ेगी। तो भाई कई बार त्याग हमारा ऐसे त्याग हो जाता है कि देखा देखी भाई वो त्याग कर रहा, चलो मैं भी त्याग कर देता हूँ, वो दान दे रहा मैं भी दान देता हूँ, लाखों करोड़ रुपए की बोलियां लगा लेते हैं दान में। अरे देना ही तो है? और जब कार्य संपन्न हो जाता है, भाई लाओ, अरे भैया अब कहां से दूं, मेरे पास तो इतना है ही नहीं, कुछ समझौता कर लो। क्यों भाई? कुछ समझौता कर लो। ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के नाम पर बोला गया, पंच परमेष्ठी के नाम से बोला गया, 7 स्थानों के नाम से बोला गया, ये कण भी यदि आपने अपने उपयोग में लगाया, समझौता करके रख लिया, तो इस पर्याय में तो जितना पुण्य भोग लोगे, लेकिन बचा हुआ पाप अगली पर्याय में भोगना पड़ेगा। वो पाप कभी रोक नहीं पाएगा किसी को। कर्म सिद्धांत है ये, कर्म सिद्धांत कभी किसी को रोक नहीं सकता। तो कर्म सिद्धांत में जो कर्म बन जाएगा वो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु मुझे धन देना, भावना रखो, हे प्रभु मुझे धन देना, लेकिन मुझे मेरी भावना से दूर मत कर देना। क्या? मुझे धन तो मिले लेकिन मेरी भावनाओं से मुझे दूर मत कर देना। जो मेरी भावना है पंच परमेष्ठी की आराधना करने की, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करने की, अतिथियों को दान देने की, अतिथियों की सेवा करने की जो मेरी भावना है, वो भावना से मैं कभी दूर ना हो जाऊं, वो धन मिले या ना मिले। जब ऐसी भावना रहेगी तो ये भावना हमारे जीवन को महान पुण्य से आलोकित कर देगी। इसलिए बंधो, सच्चा दानी कभी प्रसिद्धि का विलासी नहीं होता।
जो दान देता है वो प्रसिद्धि का अभिलाषी नहीं होता, प्रसिद्धि तो अपने आप मिलती है। सच्चा दान वही है जिसका प्रचार ना किया जाए। सच्चा दान वही है जिसका प्रचार ना किया जाए, और सच्चा इंसान वही है जो बिना बोले जरूरतमंद को दे जाए। सच्चा इंसान जरूरतमंद को देखता है। इसलिए हमें भी दान देना चाहिए, पात्र को देख करके देना चाहिए। अगर सुपात्र को आपने एक दाना भी दिया तो बट वृक्ष के समान विशाल फल को देने वाला होता है, और यदि अपात्र कुपात्र को दिया तो वो तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाया करता है। वर्तमान युग के ग्रंथों में आता है, एक सेठ ने एक मछुआरे के लिए 1 रुपया दान में दिया था। वो मछुआरा रोज मछलियों को पकड़ करके मारता था। सेठ जी की संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी। सेठ जी एक अवधि ज्ञानी मुनिराज के दर्शन करने के लिए पहुंच गया। उन्होंने कहा, स्वामी मैं बहुत परेशान होता जा रहा हूं। अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। उन्होंने कहा, तुमने किसी अपात्र को दान दिया, मछुआरे को दान दिया, उसका मछली जाल बनाया उसने। सेठ जी को तुरंत सेठ जी गए, उसके जाल को लेके आओ, उसको जला दिया। उसके पश्चात सेठ जी की धन वृद्धि पुनः। तात्पर्य यह है कि कुपात्र अपात्र की पहचान भी करो। दान देने के पहले कुपात्र अपात्र की और सुपात्र की पहचान भी करो। सुपात्र को दिया गया दान ही उत्तम दान। भरते इस वैभव को उठा करके पढ़। वर्तमान योग तो हमारे इतिहास इन चीजों से भरा पड़ा है, लेकिन फुर्सत किसको है? फुर्सत किसको? पढ़ने का समय ही नहीं, समझने का समय ही नहीं। भरते इस वैभव को पढ़ो। भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला 6 खंड का अधिपति, जब अपने दरवाजे पर खड़ा होता था, किसके लिए है? किसके लिए है? थोड़ा मैं ऊंचा सुनता हूं, जोर से बोलो। पड़गाहन के लिए, द्वारापेक्षण के लिए। जब वो अपने दरवाजे पर खड़ा होता था और इंतजार करता था, किसका? अतिथि का, सुपात्र का। कभी तो आ जाते थे, और जब नहीं आते थे तो वहीं दरवाजे पर खड़ा खड़ा अपनी आंखों, उसकी आंखों में से आंसू गिर जाया करते थे। आंसू गिरते जाते थे। क्यों? क्योंकि आज क्या विचार करता था कि आज मेरे इन हाथों का वो पुण्य नहीं है कि एक सुपात्र को एक ग्रास में अपने इन हाथों से दे सकूं। विचार करता था, क्या मेरे उस भोजन में इतना पुण्य की परमाणु नहीं बचे, इतनी ऊर्जा नहीं बची, पुण्य की ऊर्जा का अभाव हो गया कि मैं उस भोजन का एक ग्रास उस सुपात्र को दे सकूं? क्या आज मेरी इस भूमि का पुण्य नहीं बचा कि इस भूमि पर उन दिगंबर संतों के चरण पड़ सके? ये सोच सोच करके उसकी आंखों से आंसू की धारा बह जाती थी। कभी तुमने सोचा, कभी तुम सोच पाए, कभी विचार कर पाए कि मेरे इस धन का सदुपयोग थोड़ा तो सुपात्रों के लिए हो सके? मेरे इस वैभव का उपयोग सुपात्रों को हो सके? इस वैभव के माध्यम से किसी सुपात्र के लिए यदि चारित्र को बढ़ाने में, उसकी चर्या बढ़ाने में, उसकी सामायिक करने में यदि मेरे द्वारा दिया गया दान कारण बन जाए तो मेरा यह द्रव्य संपूर्ण उत्तम फल को देने वाला बन जाएगा। ये विचार करो। इसलिए तो कहा, निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाया खोया है। 10 लक्षण की पूजा की होगी, पढ़ा होगा उसमें।
नहीं कियोगे तो शायद मैं बाधक बन रहा हूं ज़्यादा बोल करके। निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाया खोया ये भावना रखो, क्योंकि हाथ अपने हाथ से दोगे साथ ले जाओगे, और नहीं तो भोग कर लो, भोग भी नहीं कर पाए तो मैं गया, समाप्त तो होना ही होना है। इसलिए बंधो, दान को निश्चित अपने हाथों से जरूर देना चाहिए। जब आपके नगर में साधुगण हों तो पुरुषार्थ करो अपने श्रावकत्व बने का पालन करने का, अपने कर्तव्य को पालन करने का, कि हमारे कर्तव्य का पालन तो हमसे हो, क्योंकि कर्तव्यों में दान क्या है? एक कर्तव्य है, ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है। सुपात्र को दान देने की आपको क्या है? ड्यूटी है। केवल स्वयं का सुधारो विनाशनाय नैवेद्य निर्पामति स्वाहा करने की मात्र ड्यूटी नहीं है। यहाँ पूजा से उठे और सीधे लिफ्ट में बैठे ऊपर पहुँचे, स्वयं सुधारो विनाशनाय निर्पामति स्वाहा, और हाथ धोए मुंह पोंछा और चलते बने, यही ड्यूटी नहीं है। क्या है? सुपात्र को दान देने की भी ड्यूटी है। सच्चा दान वही है जिसमें हम सुपात्र को दान दे करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसलिए बंधु, नगर में जब साधु हों तो भावना माना चाहिए, नगर में जब साधु हों तो करना चाहिए, देना चाहिए। बे हाथ नहीं है, सांप के फन हैं, जिन हाथों से कभी निर्गंथों के हाथ में एक ग्रास भी नहीं दिया जा सका। क्या है? बे हाथ नहीं है जिन हाथों से निर्गंथों के हाथ में आपने अपने द्रव्य का एक ग्रास नहीं दे पाया, उन हाथों को किसकी उपमा दी है? सोचो, विचार करो। वो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य निर्गंथों के हाथ में आहार के रूप में ना दिया जा सके, वो मिट्टी के समान है। सोचो, विचार करो। इसलिए थोड़ा सा त्यागो, दान करो, दान देकर के अपने पुण्य की महिमा को बढ़ाओ। नगर में साधु हैं, उनके लिए अग्रसर होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, उससे हमारे जीवन की सुख शांति हो। इसके साथ साथ बंधुओं, यदि जिन क्षेत्रों पर साधु निवास किया करते हैं, जिन क्षेत्रों पर साधु निवास किया करते हैं, साधु साधना करते हैं, और ऐसे साधु साधना कर रहे हों जो साधु चलने फिरने में, विहार करने में असमर्थ हूं, उन क्षेत्रों पर भी अपने द्रव्य का सदुपयोग करके उन साधुओं को आहार दे करके उनकी साधना में सहयोगी बनना चाहिए। महान पुण्य का साधन है। आप स्वयं तो भोजन रोज करते हो, लेकिन क्षेत्र पर रहने वाले साधु का आहार कैसे चलेगा? कौन चलाएगा? इस पर भी विचार हमें स्वयं को करना है। बंधो, जब हम इस पर विचार करते हैं तो निश्चित है वो पुण्य का अवसर हमारे हाथ में आता है, और उस पुण्य के अवसर को अपने हाथ में लेकर के और उस पुण्य की महिमा को अपने जीवन में, अपने जीवन से जोड़ने का पुरुषार्थ कीजिए। जीवन में श्रावक धर्म में यही तो पुण्य के कुछ साधन को प्राप्त करने का अवसर है। इसके अलावा और कहाँ पर हमें पुण्य कमाने का, पुण्य के साधन प्राप्त हो सकेंगे? इसलिए आज उत्तम क्या है? त्याग है। अब आप सोच लो कि हमें क्या करना है। इसलिए बंधो, त्याग के दिन कुछ त्याग अवश्य करें, त्याग की भावना को बना करके रखें, और उसके द्वारा ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। महावीर भगवान की। लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी मन की मर्जी है, करना और ना करना आपके किसकी? भावनाओं की मर्जी है। मैं ये कह रहा हूँ, सोना के जी सिद्ध क्षेत्र पर परम पूज्य समाधि सम्राट गुरुदेव आचार्य सुमति सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से एक त्यागी वृत्ति आश्रम का संचालन
चल रहा है उसमें निरंतर वही साधु निवास करते हैं जो साधु विहार करने में असमर्थ हो जाते हैं, विहार नहीं करते हैं और वहाँ पर 12 महीने वो साधु रहते हैं। इस समय वर्तमान के इस चातुर्मास में वहाँ पर 8 साधुओं का चातुर्मास उन वृद्ध साधुओं का चल रहा है और उन साधुओं की साधना अनवरत चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने इस चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग उस त्यागी वृत्ति आश्रम में निवास करने वाले साधुओं को आहार दान के रूप में करने का मानस बनाएं। ज़्यादा नहीं, केवल बस 2 महीने का साधन आपको जुटाना है। 1 दिन का आहार दान का खर्च वहाँ पर केवल मात्र 5,000 रुपये का है और मुझे केवल 60 लोगों की आवश्यकता है यहाँ से, कि 60 लोग केवल 1-1 दिन के 60 लोग केवल चाहिए और वो 60 लोग 1-1 दिन के 2 महीने की व्यवस्था करेंगे और उससे आपका आहार दान के माध्यम से आपका पुण्य भी संचय होगा और उन साधुओं की चर्या भी संपादित होगी। 1 दिन में कम से कम वहाँ उन 8 साधु तो केवल नाम के लिए है कि 8 साधु वहाँ पर हैं, उन 8 साधुओं के साथ साथ कम से कम 30 से 40 लोग शुद्ध भोजन भी वहाँ करते हैं। 30 से 40 लोगों के शुद्ध भोजन की व्यवस्था होती है। कोई भी त्यागी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने के लिए पहुंच जाता है, अचानक कई बार लोग 1-1, 2-2 बजे भी पहुंचते हैं। पूरे सोनागिर में जब कहीं भोजन की व्यवस्था उनकी नहीं होती है तो उस त्यागी वृत्ति आश्रम में उनकी भोजन की व्यवस्था होती है। ऐसे 30 से 40 लोग प्रतिदिन वहाँ भोजन करते हैं, उस साधुओं की साधना में से सहभागी बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से 1-1 व्यक्ति 1-1 दिन 2-2 दिन जिनकी जितनी भी इच्छा हो 60 दिन की व्यवस्था कम से कम आपके माध्यम से हो, ये अति उत्तम होगा।